हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था याद होगा। अगर नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूँ। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था लेटर्स, उसके बाद मैंने पढ़ा था वर्ड्स, मतलब लेटर से ही मैंने वर्ड्स बनाने का सीखा था। और वर्ड्स बनाने के बाद में फिर मैंने क्या सीखा था, सेंटेंस बनाना। यानी कि लेटर में भी हम क्या देखे थे, दो वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल्स, तीन देखे थे। उसके बाद में वर्ड्स देखे थे, फिर क्या देखे थे, सेंटेंस देखे थे। और आज हम सेंटेंस को ही आगे बढ़ाकर चलेंगे। सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है, क्या क्या यूजेज होते हैं उसके, ये सभी चीजें हम आपको आज सेंटेंस के बारे में पढ़ाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, तो अब हम आपको सेंटेंस और इसके पार्ट्स के बारे में समझाते हैं। क्या पढ़ना है हमने आज, सेंटेंस मीन्स वाक्य। सेंटेंस है क्या, वैसे हाइलाइट्स तो हम पहले ही देख चुके हैं। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि सेंटेंस का मतलब होता है बातें करना, जो यूजुअली हम लोग बात करते हैं। जैसे हम अभी आपको कुछ पढ़ा रहे हैं और जो बातें बोल रहे हैं वो सभी क्या है, वाक्य है। हम आपको कोई काम कहते हैं, वो भी क्या है, वाक्य है ना। मतलब कुछ भी जो हम आपस में बात करते हैं या फिर किसी को कोई सलाह देते हैं या फिर मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, तो वो क्या होता है, सेंटेंस होता है, बात होता है, बातचीत होता है। वही बात ही हमारा क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इस सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो आइए देख लेते हैं सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस के कितने पार्ट्स, पहला असर्टिव, दूसरा इंटरोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव, चौथा एक्सक्लामेटरी और पांचवा ऑप्टेटिव। एक्सक्लामेटरी। अब इस असर्टिव को हमने कितने भागों में बांट दिया, दो। कौन कौन सा, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अब ये असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस का मतलब है कि जो हम डेली यूजेस में जो फैक्ट है एकदम, कि मैं ये काम कर रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं मतलब जा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, जो यूजुअली हम बात करते हैं, जो जिसका जनरल आइडिया होता है, फैक्ट, ये सभी क्या कहलाता है, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, मैं वहां जा रहा हूं, मैं वहां से आ रहा हूं, चाहे मैं खाना खा रहा हूं, है ना। तो ये सब क्या कहलाता है, हमारा असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। अब असर्टिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से भागों में, अफर्मेटिव और निगेटिव। जैसा कि आपको नाम से यहां से फर्क पर समझ में आ रहा होगा, निगेटिव मतलब नकारात्मक, जिसमें ना का बोध हो। कोई भी काम करने से हमें जब ना का बोध होता है तो वो क्या कहलाता है, नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव बात है, जिसमें हाँ की बात आती हो। जैसे कि वह एक अच्छा लड़का है, वह घर जा रहा है, वह घर जाता है। तो ये सब क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसमें पॉजिटिव बातें हो रही। और नेगेटिव बातें, वह वहां नहीं जाता, वह उधर से नहीं आएगा। ये सब क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस है। तो हमने क्या देखा अभी, असर्टिव सेंटेंस। अब हम एक एक करके असर्टिव सेंटेंस,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। इन सभी काइंड्स के बारे में अलग अलग हम आपको समझा रहे हैं। आइए चलिए अब हम सेंटेंस का पहला पार्ट जो कि असर्टिव सेंटेंस है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या है? असर्टिव सेंटेंस ऐसी बातें जो किसी सामान्य विचार, तथ्य या आदत को बताते हैं। मतलब क्या कि जो जनरल हम काम करते हैं, डेली जो यूज हम करते हैं, चाहे कोई एकदम निश्चित फैक्ट है, जैसे यहां पर ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, उसी को मैंने आपके लिए इंग्लिश में लिख दिया है। ऐसी बातें जो किसी जनरल आइडिया, फैक्ट या हैबिट को बताते हैं, वो क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। अब इसी असर्टिव सेंटेंस को हमने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। वो कौन कौन से हैं? तो पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव। अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स ये हमेशा हाँ में होगा, इसका जवाब हमेशा हाँ में होगा। ये कोई भी सेंटेंस होगा जो हाँ को दर्शाता है। जो मैंने आपके लिए लिख दिया है, जिन बातों में सिर्फ हाँ की बात की जाती हो, हाँ की बात की जाती हो। जैसे आई लाइक दिस कार, मुझे ये गाड़ी पसंद है, मैं इस गाड़ी को पसंद करता हूं, है ना। तो जिन बातों में हाँ में बात हो की जाती हो, ये क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, अब आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या? जिन बातों में ना में बात की जाती हो, यानी कि हमारा रिएक्शन कैसा होगा? नेगेटिव वाला, तो वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, जो कि एक असर्टिव सेंटेंस का ही पार्ट है, दूसरा वाला नेगेटिव सेंटेंस। यानी कि जिन बातों में ना में बात की जाती हो, वो क्या कहलाता है? नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे यू आर नॉट अ लायर, आप झूठे नहीं हो। ही डज नॉट गो टू होम, वह घर नहीं जाता है। ये किसके सेंटेंसेस हो गए? ये अगर आपको सभी पूछा जाए तो असर्टिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस का है ये? असर्टिव सेंटेंस का है। और यदि आपसे इसमें कहा जाए कि असर्टिव सेंटेंस के कौन से पार्ट है, कौन सा है असर्टिव सेंटेंस का कौन सा पार्ट है, तो इस दोनों को हमने क्या कह दिया? अफर्मेटिव कह दिया। क्या? क्योंकि इन दोनों का, ये दोनों जो सेंटेंस है, जो दोनों बातें हैं, ये क्या है? हाँ में है। ये दोनों बातें हाँ में की जा रही है। और ये दोनों क्या? निगेटिव, यानी कि ये हमारी बात, ये दोनों बातें किस में की जा रही है? ना में बात की जा रही है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। अभी तक हमने क्या देखा असर्टिव सेंटेंस का? असर्टिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि किसी सामान्य विचार, तथ्य या आदत को बताते हैं, तो उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस। जिन बातों में हाँ की बात की जाती है, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरा, जिन बातों में ना की बात की जाती हो, ना की बात की जाती हो, इसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी कि नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिसका मैंने आपको एग्जांपल भी बताया। ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ही गो टू होम, ही डज नॉट गो टू होम, है ना। ही गो टू होम, अफर्मेटिव सेंटेंस। ही डज नॉट गो टू हेम, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं दूसरा, कौन सा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए, तो ये है हमारा दूसरा नंबर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, इंट्रोगेटिव मतलब इंटरोगेट। इंटरोगेट मीन्स क्या होता है? इंटरोगेट मीन्स सवाल करना। क्या करना? सवाल करना। यानी कि जब भी इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसमें क्या कहा जाता है? इंटरोगेशन हो रहा है। मतलब क्या कि उसकी पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में सवाल किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? यानी कि इसको हम हिंदी में अगर पता ना हो तो लिख लीजिएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, सॉरी प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अब ये प्रश्नवाचक वाक्य क्या है? कि जिन बातों से हमें
सवाल पूछा जाता है, जिन बातों में सवाल पूछा जाता है, जैसे कि तुम कहां से हो, तुम कहां जा रहे हो, तुम क्यों आ रहे हो, है ना, क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुमने खाना खा लिया, ये सब क्या है, सवाल है जिसका कोई ना कोई उत्तर होगा। तो ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है। अब हमने आपके लिए लिख दिया है जिन बातों में सवाल पूछा जाता है, यानी कि सवाल किया जाता है, जैसे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है, वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो, डू यू गो टू मार्केट, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम बाजार जा रहे हो, जाते हो। तो ये सब क्या है, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यह भी आपको पता होना चाहिए कि हमेशा ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानने का बहुत ही अच्छा तरीका है क्या, तो लास्ट में सेंटेंस इंड होने के साथ में क्या लगा होगा, इंट्रोगेशन मार्क लगा होगा। और इंट्रोगेशन मार्क क्या होता है जानते हैं, इंट्रोगेशन, ये बहुत पहले से आप लोग जानते होंगे, इंट्रोगेशन मार्क। और इंट्रोगेशन मार्क कैसा होता है, ऐसे ऐसे इंट्रोगेशन मार्क, है ना। ये इंट्रोगेशन मार्क आपको जहां भी दिखे आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि इसके आखिर में क्या लगा हुआ है, इंट्रोगेशन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का एक एकदम आसान सा तरीका क्या है कि लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगा ही होगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया। देखिए क्या आपने पढ़ा अभी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसको इंटरोगेट कहते हैं, यानी कि सवाल पूछा जाता है उसमें। और जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, व्हाट डज ही डू, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। ये सब मैं हिंदी में भी लिख सकता था, बट हिंदी में नहीं लिखा इसलिए कि ऐसा लगेगा मैंने हिंदी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये क्या है, हमारा इंग्लिश विषय है, इसीलिए इसको इंग्लिश में ही लिखने की कोशिश किया है। और ये सेंटेंस, ये हम सेंटेंस बाद में बनाना, यूजिंग टेंसेस हम बाद में बनाना सीख लेंगे। फिलहाल हमने आपको इतना ये बता दिया है। बाकी हम सेंटेंस बनाना, कौन सा टेंस कब यूज होगा, नरेशन वॉइस, ये सब बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये आपको एग्जांपल दिए। ठीक है, तो आइए अब हम तीसरा देखते हैं, क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है, आशा सूचक, क्या, आशा सूचक वाक्य। ठीक है, आशा सूचक का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं कि आपको किस चीज का कोई ऑर्डर दिया जाता है, कोई कमांड दिया जाता है, या फिर कोई रिक्वेस्ट की जा रही हो। जैसे आपको कोई कहेगा ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, है ना, या फिर स्टॉप टॉकिंग, कीप क्वाइट, ये सब क्या है, अब इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस जैसे, अब आपको क्या, इसका अगर आपसे डिफिनेशन कोई पूछे तो क्या कहिएगा, जिन बातों में अच्छा मैं आपको ये बार बार बातें 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 मतलब क्या है ये सेंटेंस, क्या है ये सेंटेंस, मतलब सेंटेंस को ही यहां हम बात से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो जिन बातों से किसी ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट की जाए, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसी बात को मैंने इंग्लिश में लिख दिया, जिन सेंटेंसेस में किसी ऑर्डर, रिक्वेस्ट या कमांड दी जाती हो, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे गो टू द मार्केट, ये कमांड दे रहा है, गो टू द मार्केट, गिव मी अ बुक, है ना, पास द बुक, कीप क्वाइट, स्टॉप टॉकिंग, मतलब ये क्या है। अच्छा, यहां पर आपको लग रहा होगा कि सर ये तो स्टॉप टॉकिंग मतलब क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस में जा रहा है, यानी कि असर्टिव सेंटेंस में भी अफर्मेटिव है, लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं है, ये यूजुअली नहीं है, ये फॉर सम टाइम है, ये थोड़ी देर के लिए है। लेकिन अफर्मेटिव में क्या, जो यूजुअल है, जो डेली में हमें यूज होता आ रहा है, वो अफर्मेटिव है।
लेकिन यहां पर स्टॉप टॉकिंग, कीप क्वाइट, ये थोड़ी देर के लिए है ना। पास द बुक, ये हाँ में है लेकिन असर्टिव नहीं है, ये क्या है, इंपेरेटिव है, बिकॉज ये दिस इज फॉर सम टाइम ओनली एंड दैट वाज फॉर एवर एंड दैट वाज द फैक्ट, है ना। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या कहेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। ये सारे क्या हो गए हमारे, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गए। आइए अब हम चौथा देखते हैं, क्यों, कौन सा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मतलब क्या, विस्मयादि बोधक। इसको हिंदी में अगर लिखना हो तो विस्मयादि बोधक। इसमें क्या होता है, हमेशा हैरानी की बात, मतलब हैरानी जाहिर होती है, जैसे कि वाओ आई गॉट इट, वाओ, है ना, या, है ना, वाओ, ओ माई गॉड, है ना, व्हाट ब्यूटीफुल, है ना। जिन वाक्यों में आश्चर्यता जाहिर होती है या हैरानी जाहिर होती है, क्या कहलाता है, विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है, यानी कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहलाता है। जैसे कि आपको मैंने जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था उसमें बताया था कि वहां पर कौन सा मार्क होता है, इंट्रोगेशन मार्क होता है। यहां पर भी एक मार्क है जिसका नाम है क्या, एक्सक्लामेशन मार्क। कौन सा, एक्सक्लामेशन मार्क, जिसको किससे डिनोट करते हैं, ऐसे, यानी कि ऐसे करके और ऐसे, ये क्या है, एक्सक्लामेशन मार्क है, जिसमें हमेशा आश्चर्यता की बोध होता है। व्हाट ब्यूटीफुल शी इज, है ना, व्हाट अ शॉट, है ना। ये सब क्या है, इसमें अचानक कोई चीज अगर हो रहा है तो उसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क का यूज करते हैं। अर्थात जब भी किसी हैरानी की बात, आपको अचानक से शॉक लगता होगा किसी बात को सुन करके, तो वह क्या कहलाता है, एक्सक्लामेशन मार्क कहलाता है, हमारा एक्सक्लामेशन सेंटेंसेस कहलाता है। ठीक है, अब सेंटेंसेस का आखिरी और पांचवा जो काइंड है उसको हम देख लेते हैं। कौन सा है पांचवा, मैंने आपको बताया था, कौन सा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। आइए अब हम लास्ट वाला देख लेते हैं, क्या है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव का मतलब क्या होता है, ऑप्टेटिव का मतलब जैसे आशावादी, क्या क्या, आशावादी, आशावादी वाक्य। इसमें क्या है कि जिन वाक्यों में दुआ या प्रार्थना की जाए या दी जाए, जैसे कि हम कहते हैं ना, कोई अगर पेपर देने जा रहा होता तो हम कहते हैं ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, ये सब क्या है, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव बातें हैं, आशावादी बातें हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, सामने वाले को बता रहे हैं और कह रहे हैं, उसको, उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे उसे हम दुआ दे रहे हैं। जैसे ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक, मे ही गेट द जॉब, भगवान करे उसकी क्या हो, नौकरी लग जाए, या फिर भगवान तुम्हारा भला करे। ये सब हम क्या कर रहे हैं, दूसरों के लिए दुआ कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। एक बार और देख लीजिए, जिन सेंटेंसेस में दुआ या प्रे की जाए क्या कहलाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि आशावादी वाक्य कहलाता है। ठीक है, और इसके एग्जांपल हमने कुछ दिए आपको, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, मे गॉड ब्लेस यू, या मे ही गेट द जॉब। ठीक है, इस प्रकार से आज हमारा सेंटेंस के पांचों पार्ट्स समाप्त हुए। अगले दिन फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ, और अभी तक हमने जो पढ़ा आज के क्लास में उसका एक बार रिव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस का डिफिनीशन, उसके बाद सेंटेंस के काइंड्स, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लामेटरी, इंपेरेटिव, और आखिरी हमारा ऑप्टेटिव। इन सभी का हमने क्या किया है, अलग अलग एग्जाम्पल भी देखे हैं सभी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के, और उसमें मैंने आपको फर्क भी बताया।
अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, मैं आपको अभी लिख रहा हूं, आप भी कोशिश करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम प्रैक्टिस के लिए। मे आई गो आउट सर, ये कौन सा सेंटेंस है? कौन सा सेंटेंस है? देखो यहाँ पे क्या है, ये लगा हुआ इंट्रोगेशन मार्क। तो इंट्रोगेशन मार्क लगा हुआ है तो हम इसको क्या कर देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या है, ही इज नॉट माई एनिमी, ये असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन असर्टिव का भी कौन सा पार्ट है? असर्टिव है, लेकिन कौन सा है इसमें भी? निगेटिव। ठीक है, ये है टुडे इज फ्राइडे, टुडे इज फ्राइडे, ये भी क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, ये असर्टिव का अफर्मेटिव। ठीक है, आई लव रीडिंग बुक्स, ये भी क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब आ रहा है माई नेम इज रिक्कू, ये भी क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस ही। क्लोज द डोर, ये कौन सा है? इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य, यानी कि क्लोज द डोर यहां पे क्या कर रहा है? इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। अगला है वाओ ही वोन, मतलब यहां क्या क्या लगा हुआ है? एक्सक्लामेशन मार्क, और एक्सक्लामेशन मार्क्स वाले सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी। ठीक है, अगला है गेट आउट फ्रॉम हियर, ये भी क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस ही है, इंपेरेटिव। ऑल द बेस्ट, अभी मैंने पढ़ा है लास्ट वाला, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे गॉड ब्लेस यू, सेम ऑप्टेटिव। यहां सभी ये क्या है? मे गॉड ब्लेस यू, यानी कि ये क्या कर रहा है? आशा सूचक है। तो इस तरह से आज मैंने आपको सेंटेंस और सेंटेंस के पार्ट्स मैंने खत्म किए हैं। आशा करते हैं आप सभी को ये बहुत समझ में आया होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।